अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका ट्रेनर खुर्रम। और आज बेसिकली हमें एमएस वर्ड में डिज़ाइन मेन्यू कवर करना है कंप्लीट, जिसमें कुछ डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग पढ़ेंगे और पेज बैकग्राउंड में क्या क्या होता है, वाटरमार्क, पेज कलर और पेज बॉर्डर्स, इन तीनों को स्टडी करना है। तो स्टार्ट करते हैं क्लास। डिज़ाइन मेन्यू में बेसिकली हमारे पास जो फर्स्ट चीज़ आती है जिसको हम कहते हैं डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग। इसका मतलब क्या होता है? फर्स्ट सपोज अगर हम यहाँ पे एमएस वर्ड में के पेज पर रैंडम कमांड से इन केस में 4 पैराग्राफ लेकर आता हूँ और लाने के बाद हर पैराग्राफ को कुछ स्पेसिफिक हेडिंग प्रोवाइड करता हूँ। लाइक इस तरह हमने एक हेडिंग दे दी इन सबको, और देने के बाद सेकंड पैरा को भी एक स्पेसिफिक हेडिंग दे देंगे। सिंपल इंट्रोडक्शन आप लिख दीजिएगा टाइप, मतलब कोई रैंडम देनी है, हेडिंग प्रोवाइड करनी है। और थर्ड पैरा को भी एक रैंडम हेडिंग प्रोवाइड कर देंगे। अच्छा, अब इन तीनों को हेडिंग में कन्वर्ट करना है। इसको कर देंगे हेडिंग 1 में कन्वर्ट। कैसे करेंगे? होम पे जाएंगे, होम मेन्यू पे यहाँ लिखा होता है हेडिंग 1, क्लिक कर देंगे, अब हेडिंग 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। हेडिंग 1 की शॉर्ट की होती है Ctrl-Alt-1, और हेडिंग 2 की शॉर्ट की होती है Ctrl-Alt-2। आप यहाँ पे क्लिक करके भी हेडिंग 2 अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ऊपर देखिए लिखा हुआ मिलेगा आपको हेडिंग 1 और हेडिंग 2। तो यहाँ क्लिक करेंगे हेडिंग 2 पे इस तरह से, इसको और उसके ऊपर हमने हेडिंग 2 अप्लाई कर दी है। करने के बाद हेडिंग 3 इस पे अप्लाई कर देंगे। सिंपल इस तरह, इसकी शॉर्ट की होती है Ctrl-Alt-3। और एक और बात सुन लीजिएगा कि भाई ये एमएस वर्ड में टोटल 9 हेडिंग होती हैं और सिर्फ स्टार्टिंग 3 हेडिंग्स की शॉर्ट की होती है। हेडिंग 1 की होती है Ctrl-Alt-1, हेडिंग 2 की होती है Ctrl-Alt-2 और हेडिंग 3 की होती है Ctrl-Alt-3। खैर आगे बढ़ते हैं। हमने क्लिक किया अपने डिज़ाइन मेन्यू पर। बेसिकली डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग का जो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ होता है, ये आपके डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करने के लिए दिया गया होता है कि अगर आपने डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लिया है और उसको आप उस पर इंस्टेंट फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये हेल्प करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको शो करेगा थीम के बारे में कि सर थीम आप क्या देना चाहते हैं। तो खैर वो आपकी मर्जी है। थीम में कलर्स होते हैं, अलग अलग फॉन्ट स्टाइल्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मोड्स की फॉर्मेटिंग दी हुई होती है बाय डिफ़ॉल्ट इन्होंने। तो आप जिस थीम पे क्लिक करेंगे आपका कंटेंट वैसे ही उसी थीम में कन्वर्ट हो जाएगा, समथिंग लाइक दिस। और थीम में कन्वर्ट करने के बाद आप आएंगे अपने डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग के टाइटल्स के अंदर। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे मोर बटन पर, और क्लिक करने यहाँ पे कुछ डिफरेंट तरह की फॉर्मेटेड आपको टाइटल्स बने हुए दिखेंगे। तो जिस तरह आपको टाइटल फॉर्मेटेड टाइटल्स पसंद आ रहा है, आप जस्ट उस पर क्लिक करें, आपका डॉक्यूमेंट पूरा का पूरा उसमें कन्वर्ट हो जाएगा इस तरह से। और यहाँ से हम कलर्स वगैरह भी चेंज कर सकते हैं स्पेसिफिक। इनका कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है। आप जस्ट क्लिक करें, आपको वो कलर कॉम्बिनेशन अच्छे से अच्छे बना के देंगे। और उसके साथ साथ हम इसमें फॉन्ट स्टाइल भी बेसिकली चेंज कर सकते हैं। अब ये फॉन्ट स्टाइल किसी स्पेसिफिक एरिया का नहीं है, ये फॉन्ट स्टाइल आपके कंप्लीट डॉक्यूमेंट का है, बिकॉज ये डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग के ग्रुप में ही आता है। तो यहाँ पे आप जहाँ पे क्लिक करेंगे वैसे ही आपका फॉन्ट बेसिकली हो जाएगा इस तरह से। आप एरियल कर दीजिए, आप कैरेबली बॉडी कर दीजिए, एंड सो ऑन। काफ़ी सारे फॉन्ट है उसमें, सब में कंटेंट को चेंज कर सकते हैं। अपने पैराग्राफ में अगर स्पेसिंग प्रोवाइड करनी है, आप जस्ट क्लिक करें स्पेसिंग पे और यहाँ से आके स्पेसिंग कर दें। नो स्पेस तो स्पेस खत्म हो जाएगा, कॉम्पैक्ट थोड़ा स्पेस बढ़ेगा, टाइट से थोड़ा बढ़ेगा, ओपन। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट तरह के आपके पास स्पेसिंग मिलेंगी। आपके लाइन और पैराग्राफ स्पेसिंग को इस तरह से आप लोग मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ मिलेगा बेसिकली आपको सेट एज डिफ़ॉल्ट। लाइक जो भी मैंने फॉर्मेटिंग अपने पैराग्राफ में करी, अगर मैं इसी को ही ऐसा डिफ़ॉल्ट के तौर पर सेट करना चाहता हूँ तो जस्ट मैं क्लिक कर दूँगा सेट एज डिफ़ॉल्ट के ऊपर, और यहाँ से कर देंगे इस पर यस। और जितने भी कंटेंट हैं यहाँ पर अब ये बेसिकली बन गया डिफ़ॉल्ट के तौर पर, ठीक है। जब भी मैं अपना इस थीम को इम्प्लीमेंट करूँगा तो यही कलर मुझे शो करेगा यहाँ पर। सेकंड चीज़ है कि ये थी हमारी डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग। अब जो हम बेसिकली पढ़ेंगे पेज बैकग्राउंड के बारे में। अच्छा, पेज बैकग्राउंड में 3 चीज़ें हमारे पास आती हैं डिज़ाइन मेन्यू में। पहली होती है वाटरमार्क, दूसरी होती है पेज कलर, और देन तीसरी होती है पेज बॉर्डर। वाटरमार्क क्या होता है और पेज कलर क्या होता है और पेज बॉर्डर क्या होता है उसको स्टडी करेंगे। तो बेसिकली अभी जो हमारे पास यहाँ पेज आपको दिखाई दे रहा है, ये अभी एक सिंगल पेज है। कैसे पता पड़ता है? अगर आप जूम इन करूँ मैं अपने पेज को, यहाँ पे लिखा होता है स्टेटस बार में पेज 1 of 1, यानी कि आप पहले पेज के पहले पे मौजूद हैं। आप कंट्रोल एंटर प्रेस करके 2-3 पेज लेकर आ जाएं। इस तरह से लाने के बाद हम जाएंगे अपने व्यू मेन्यू में और इनको कर देंगे मल्टीपल पेजेस, यानी कि जो मुझे दिखाएं वो मल्टीपल दिखाएं, यानी कि एक विंडो पे तीनों पेज एडजस्ट हो जाएं।
ये होने के बाद यहाँ पे हम क्लिक करेंगे वाटरमार्क। वाटरमार्क बेसिकली क्यों यूज़ करते हैं, उसके दो बेसिक पर्पस होते हैं। पहला होता है कि आपके डॉक्यूमेंट की मार्केटिंग करना, और दूसरा होता है आपके डॉक्यूमेंट की सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। कि अगर फर्स्ट सपोज कि आप एक बुक लॉन्च कर रहे हो, या फिर कोई नोट्स लॉन्च कर रहे हो, कोई रेफरेंस लॉन्च कर रहे हो, तो उसमें अपने इंस्टीट्यूट का हर पेज पे नाम वाटरमार्क के तौर पे इंप्लीमेंट कर दोगे। अब जब भी कोई स्टूडेंट उसको पढ़ेगा और या फिर उसको कोई आगे पहुंचाएगा, तो जो भी देखेगा तो वो उसके हर पेज पे आपके इंस्टीट्यूट का नेम होगा। तो वो आपको कॉपी पढ़कर, वो पेजेस पढ़कर आपके इंस्टीट्यूट का नेम अंदाजा लगा सकता है कि भाई ये इस इंस्टीट्यूट से है। मतलब ये आपको एज अ याद दहानी तौर पर भी हम लोग वाटरमार्क इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं। और सेकंड है सिक्योरिटी पर्पस के लिए। कोई अगर आप फॉर सपोज अगर आपका एक इंस्टीट्यूट है और वहाँ से आपने गेस्ट पेपर लॉन्च करे हैं, ठीक है, 1-2 दिन पेपर से पहले, या फिर सपोज कि आपके नोट्स वगैरह हैं, काफ़ी सारे नोट्स हैं, तो उन नोट्स को, उन गेस्ट पेपर्स को, या कोई उनके इंपॉर्टेंट पेपर्स को कोई कॉपी ना कर ले, इस वजह से हम हर पेज के ऊपर अपने इंस्टीट्यूट का नेम बेसिकली वाटरमार्क के तौर पे इंप्लीमेंट कर देंगे। वाटरमार्क दो तरह के होते हैं, पिक्चर होता है और एक आपके पास होता है टेक्स्ट वाटरमार्क। अब ये बेसिकली हम दोनों की बात करेंगे। तो यहाँ पे जैसे हमने क्लिक किया वाटरमार्क पर, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ बाय डिफॉल्ट बने बनाए वाटरमार्क दिखाई दे रहे होंगे, बट हम इस पर क्लिक नहीं करेंगे। हम क्लिक करेंगे कस्टम वाटरमार्क पे, और क्लिक करने के बाद यहाँ से हम एक कस्टम वाटरमार्क क्रिएट कर लेंगे। कस्टम का मतलब होता है वो काम जो आप खुद कर रहे होते हो किसी भी सॉफ्टवेयर में, कस्टमली वर्क। अब जैसे हमने वाटरमार्क पर क्लिक किया, हमें यहाँ पे 3 चीज़ें दिखा रहा है, नो वाटरमार्क, पिक्चर वाटरमार्क और टेक्स्ट वाटरमार्क। तो इसमें हम पहले बात करेंगे टेक्स्ट वाटरमार्क की। मैंने क्लिक किया टेक्स्ट वाटरमार्क पर, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए अगेन कुछ चीज़ें आपको पढ़नी है। पहला लैंग्वेज है, किस लैंग्वेज में आप चाहते हैं, और टेक्स्ट मतलब जो आप टेक्स्ट का मतलब है कि जो आपके पेज पे लिखा हुआ आएगा, और फॉन्ट यानी कि आप किस फॉन्ट में उसको इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं, उसका स्टाइल क्या होगा, फॉन्ट का साइज आएगा। यहाँ पे ऑटो देंगे तो वो पेज के अकॉर्डिंग आएगा, और जो आप कलर और जो आप वाटरमार्क लिख रहे हैं उसका कलर क्या होना चाहिए, और सेमी ट्रांसपेरेंट क्या होता है उसको पढ़ते हैं अभी, और लेआउट्स क्या होते हैं इसको पढ़ते हैं। तो फिलहाल अभी हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ASAP, या फिर इसको हम चेंज कर देते हैं, यहाँ हम कर देते हैं फर्स्ट सपोज करें लुमिनरी। इस तरह से लिखने के बाद सर यहाँ पर हम सिंपल इंप्लीमेंट करेंगे, अप्लाई पे क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे अप्लाई पे, हमारे पेज पे ये लुमिनरी जो वर्ड हमने बेसिकली दिया था वो हमारे हर पेज के ऊपर इंप्लीमेंट हो जाएगा। इंप्लीमेंट होने के बाद यहाँ से आप बेसिकली इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। फिलहाल मैंने इसका रेड कलर कर दिया, और यहाँ पे मैंने इसको फिर से अप्लाई किया दोबारा से, देखिए उसका कलर बेसिकली रेड हो चुका है। और उसके बाद हमने यहाँ से सेमी ट्रांसपेरेंट टेक्स्ट हटा देंगे, तो हमारे जो टेक्स्ट लिखा हुआ है बेसिकली ये पेज पर ये थोड़ा डार्क मोड में हो जाएगा। यानी कि जो जिस कलर से हमने टेक्स्ट लिखा था वो थोड़ा डार्क कलर में आपको शो करेगा। और फिर यहाँ पे मिलता है लेआउट। बेसिकली लेआउट में 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है डायगोनल, एक होता है हॉरिजॉन्टल। यानी कि अपने टेक्स्ट को किस तरह से पेज पे इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं कर देता हूँ हॉरिजॉन्टल और सिंपल इसको अप्लाई करते हैं, देखिए तो आपका पेज की जो कंटेंट होगा वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में आएगा। अगर आप डायगोनल कर देंगे तो आपके जो पेज पे कंटेंट होगा वो थोड़ा कर्व फॉर्म में आएगा। तो इस तरह से पेज पे हम लोग बेसिकली वाटरमार्क अप्लाई कर रहे होते हैं। अक्सर सवाल ये आता है कि अगर हम 2 पेज पे वाटरमार्क सेम रखना चाहें लेकिन थर्ड पेज पे चेंज करना चाहें तो क्या पॉसिबल है? ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। जिस तरह हमने हेडर फुटर को बेसिकली उसमें इंप्लीमेंट किया था, किस तरह हमने हेडर फुटर को डिफरेंट पेजेस पे चेंज किया था, वही प्रोसेस है यहाँ पे। अगर आपको नहीं पता तो वो उसकी वीडियो में आई बटन में दे दूंगा, आप वहाँ पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं, वाली वीडियो मेरी पूरी देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे एक बार उस प्रोसेस को दोबारा रिपीट कर देते हैं। यहाँ पे करना क्या होता है आपको देखिए 2 चीज़ें होती हैं, एक तो होता है सेक्शन, एक होता है लिंक। आपको दोनों को ब्रेक करना पड़ता है। दोनों पेज में आपस में सेक्शंस भी होता है कनेक्टेड और लिंक भी कनेक्ट होता है, तो दोनों को ब्रेक करना पड़ता है। उसके बाद ही आप पेज की बैकग्राउंड्स के एरिया को चेंज कर सकते हैं। मैंने क्लिक किया पेज के टॉप पे, उसके बाद हम गए सपोज करें लेआउट मेन्यू में, ब्रेक्स पे क्लिक करना है आपको, सिंपल इज दैट। ये आपको यहाँ मिलेगा ब्रेक्स का ऑप्शन, यू हैव टू क्लिक ऑन द ब्रेक ऑप्शन। उसके बाद से यहाँ से कर देंगे कंटिन्यूस करने के बाद आप अगेन अपने थर्ड पेज पे आपको, जिस पेज को आप बेसिकली जहाँ से आप चेंज करना चाहते हो वाटरमार्क, उसके डबल क्लिक करोगे हेडर पर। तो इस तरह देखिए हमने सेक्शन ब्रेक कर लिया। प्रीवियस 2 पेज का सेक्शन 1 है और जो थर्ड पेज का सेक्शन है वो 2 है। अब सर यहाँ पे लिखा हुआ है सेम एज प्रीवियस, यहाँ से लिंक को भी ब्रेक करना पड़ेगा। तो यहाँ से आके आप बेसिकली लिंक टू प्रीवियस पे क्लिक कर देंगे लिंक को ब्रेक करने के लिए। तो अब सेक्शन भी ब्रेक हो गया और लिंक भी ब्रेक हो गया। अब कंटेंट को चेंज करना है बेसिकली, तो आप कंटेंट पर आएंगे और यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे इस कंटेंट को और राइट क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ होता है एडिट टेक्स्ट, यानी कि आपको टेक्स्ट पे जिस तरह ये डॉट बने हुए आ जाए उसके ऊपर राइट क्लिक करना है और जस्ट क्लिक कर देना है एडिट टेक्स्ट के ऊपर। जैसे ही आप क्लिक करेंगे एडिट टेक्स्ट पर तो आपका टेक्स्ट जो है बेसिकली
एडिट फॉर्म में हो जाएगा और यहाँ पर हम बेसिकली लिख सकते हैं इंस्टीट्यूट, लुमिनारी इंस्टीट्यूट या फिर व्हाटएवर, इसके ही लिंक करता हुआ कोई और नेम भी हम बेसिकली इसके अंदर लिख सकते हैं। यहाँ से कर देंगे सिंपल स्टार्ट हम लोग ओके करने का, देखें यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा इंस्टीट्यूट। तो ये प्रोसेस होते हैं बेसिकली अपने डिफरेंट पेज के बाद डिफरेंट वाटरमार्क अप्लाई करना, और यहाँ से आके हम लोग वाटरमार्क की स्टाइलिंग भी दे सकते हैं डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर। सो बेसिकली ये था हमारा वाटरमार्क जो कि हमने अभी पढ़ा, एंड आई होप कि आपको इस वाटरमार्क के बारे में समझ में आ गया होगा। तो अब बेसिकली बात करते हैं वाटरमार्क की पिक्चर के अकॉर्डिंग। किसी पिक्चर बेसिकली क्या होती है कि सर अगर हम पिक्चर वाटरमार्क के तौर पे अप्लाई करना चाहें पेज पे तो अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल। आप अगेन आपको क्लिक करना है वाटरमार्क पे, और क्लिक करने के बाद आप क्लिक करेंगे कस्टम वाटरमार्क पर इस तरह से, और कस्टम वाटरमार्क पर क्लिक करने के बाद आपको पिक्चर्स का ऑप्शन ऊपर दिखाई दे रहा होगा, आपको जस्ट पिक्चर वाटरमार्क के ऊपर क्लिक करना है इस तरह। क्लिक करने के बाद आप सिलेक्ट कर लेंगे पिक्चर, मतलब सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद यहाँ से आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, वर्क ऑफलाइन या फिर वर्क ऑनलाइन। तो आपकी मर्जी। अभी फिलहाल हम लोग अपने कंप्यूटर से पिक्चर इंसर्ट कर लेंगे, हम फाइल पे क्लिक कर और यहाँ क्लिक करने के बाद डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम एक पिक्चर इंसर्ट कर लेंगे। इस तरह क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे कर लेंगे इंसर्ट और यहाँ पे कर देंगे ओके। आप चाहे ओके कर दीजिए, आप चाहे अप्लाई कर दें। फिलहाल अभी हम अप्लाई कर देंगे। तो देखिए हमारे पेज पे पिक्चर बनकर आ चुकी है और यहाँ लिखा होता है वॉश आउट। तो वॉश आउट का मतलब होता है सेमी ट्रांसपेरेंट, यानी कि आप टिक हटा देंगे तो पिक्चर थोड़ी डार्क मोड में हो जाएगी, और टिक लगा देंगे तो पिक्चर लाइट मोड में आपको दिखाई देगी। यहाँ होता है स्केल। स्केल का मतलब होता है साइज, क्या आपकी पिक्चर का बेसिकली साइज क्या होना चाहिए। अगर आप ऑर्डर कर देंगे तो पेज के अकॉर्डिंग आएगा, अगर आप कुछ परसेंटेज में देंगे तो फिर वो बेसिकली आपके पेज के परसेंटेज के अकॉर्डिंग शो करेगा आपको साइज वगैरह इस तरह से। तो बेसिकली ये था पिक्चर वाटरमार्क। और टेक्स्ट वाटरमार्क हमने बेसिकली चेंज करा है टेक्स्ट वाटरमार्क, और वही प्रोसेस है कि भाई आप जो है ना पिक्चर वाटरमार्क को भी उसी प्रोसेस के थ्रू चेंज कर सकते हैं डिफरेंट पेजेस के ऊपर। फिलहाल अभी हम आगे बढ़ जाते हैं और यहाँ कर देंगे इसको रिमूव वाटरमार्क। अच्छा, जो आपने जो वाटरमार्क बेसिकली पेज पे सेव किया हुआ है, फिर अप्लाई किया हुआ है, और आप इस वाटरमार्क को अपनी वाटरमार्क गैलरी में सेव करना चाहते हैं, तो आप जस्ट क्लिक करें वाटरमार्क पे, देखिए इस तरह यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा आपको सेव सिलेक्शन टू वाटरमार्क गैलरी। बेसिकली करने का पड़ता है आपको, आप पहले डबल क्लिक करें अपने हेडर के ऊपर, और डबल क्लिक करने के बाद जस्ट सेलेक्ट कर लीजिए अपने वाटरमार्क इस तरह से। करने के बाद फिर आप क्लिक करें अपने डिज़ाइन मेन्यू में, या फिर कंट्रोल ए प्रेस कर दीजिए, वो बेहतर रहता है। और क्लिक करेंगे वाटरमार्क पर, और जस्ट यहाँ पे देखिए लिखा हुआ मिलेगा आपको सेव सिलेक्शन टू वाटरमार्क गैलरी। अब ये आपको विजिबल तौर पे दिखाई दे रहा है, तो जस्ट क्लिक कर देंगे इसको इस तरह से, और यहाँ पे कोई भी आप इसकी स्पेसिफिक नेम दे दीजिए। अभी फिलहाल हम दे देंगे लुमिनारी, और यहाँ पे कर देंगे बेसिकली ओके। करने के बाद अब देखते हैं कि ये जो हमने कंटेंट सेव किया वो वाकई यहाँ पे सेव हुआ नहीं हुआ। तो यहाँ पे हमें स्क्रॉल डाउन करना है, और तो देखें यहाँ पे जो हमारा कंटेंट था वो यहाँ पे आ चुका है, जो हमारा वाटरमार्क था वो यहाँ पे सेव हो चुका है। तो ये बेसिकली प्रोसेस होता है अपने वाटरमार्क को सेव करने का। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे बेसिकली आपको नेक्स्ट जो चीज़ है बेसिकली वो है पेज कलर। पेज कलर याद रहे हर पेज का सेम रहता है, स्पेसिफिक रहता है, ठीक है, वो चेंज नहीं होता है। आप जस्ट क्लिक करें, यहाँ पे देखें डिफरेंट कलर नहीं आएंगे। जो आपका बेसिकली पेज कलर है जो आप देंगे फर्स्ट पे वही सेकंड पर आएगा, भले आप पेज ब्रेक कर लीजिए, भले आप लिंक ब्रेक कर लीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे फिल इफेक्ट्स पर। यहाँ से हम लोग पेज पे डिफरेंट तरह के इफेक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं। 2 कलर्स दिए हुए होते हैं यहाँ पे, दोनों कलर चेंज से कोई भी एक कलर अप्लाई कर देंगे तो वो आप देखेंगे मल्टीपल कलर्स आपको शो करेगा। और इसके साथ ये अगर हम फिल इफेक्ट्स पे जाते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं, भाई यहाँ पे देखिए शेडिंग दी हुई होती है किस तरह आप लोग इन कलर्स को चाहते हो करना। यहाँ पे दिए हुए होते हैं वेरिएशन अलग अलग, क्लिक करेंगे ओके करेंगे, देखिए इस तरह वो आपके पास बन के आ जाएंगे। और क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे फिल इफेक्ट्स पे दोबारा। और सेकंड आपको मिलता है प्रीसेट। प्रीसेट में भी कुछ बने बनाए कलर्स होते हैं, जिस क्लिक करें ओके करें वही कलर आपके पेज पे बन के आ जाएंगे इस तरह से। और सेकंड जो मेन्यू होता है बेसिकली वो होता है टेक्सचर का। टेक्सचर जो होता है बेसिकली हमारे पास यहाँ पे टेक्सचर मतलब कुछ बने बनाए आर्ट वगैरह होती हैं, जिस क्लिक करना उस पर ओके करना है तो वो आपके पेज पे इम्प्लीमेंट हो जाती है इस तरह से। तो ये पूरे आपके हर पेज पर आएंगे जितनी भी आपके पेजेस होंगे इस तरह से, इसको बोलते हैं टेक्सचर। सेकंड चीज़ क्या है हमारे पास इसमें नेक्स्ट जो है टेक्सचर के आगे वो है हमारे पास पैटर्न। पैटर्न जो होता है बेसिकली कुछ खास शेप्स के थ्रू बनाया जाता है, जिसमें 2 कलर्स दिए हुए होते हैं। आप उसको मल्टीपल कलर्स डिफरेंट अप्लाई कर सकते हैं। उसको क्लिक करेंगे तो आप ओके करेंगे तो उस जिस पैटर्न पर हमने जो कलर सेलेक्ट किया होगा वही आपको यहाँ पे शो होगा इस तरह से। तो बेसिकली ये हमारे पास पैटर्न है इस तरह से। उसके बाद क्लिक करना, जस्ट क्लिक करना है फिल इफेक्ट्स में यहाँ पे इस तरह, और करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ होता है ऊपर पिक्चर।
अच्छा, पिक्चर के वैसे हम लोग यूज़ तो नहीं करते हैं फिलहाल, लेकिन इसमें पिक्चर का ऑप्शन दिए तो पढ़ लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे सिलेक्ट पिक्चर पे, और यहाँ पे आप फ्रॉम अ फाइल पे क्लिक कर दीजिए, ऐसे कोई पिक्चर उठा लीजिए स्पेसिफिक। अच्छा, इसमें पिक्चर का साइज़ आप एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, ये खुद ही ऑटोमेटिक एडजस्ट करता है। यहाँ पे कर देंगे ओके, तो देखिए जो पिक्चर दी होगी आपकी वो पेज पे बन के आ जाएगी इस तरह से, बैकग्राउंड के तौर पर इस तरह। उसके बाद देखिए यहाँ पे मिलता है नो कलर, आप क्लिक कर दें नो कलर पे तो कलर हट जाएगा जो भी ये टेक्स्ट आपने अप्लाई किया होगा। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको पेज कलर समझ में आ गया होगा। अब बेसिकली हम बात करेंगे पेज बॉर्डर के बारे में। देखिए पेज बॉर्डर बेसिकली ये होते हैं कि आपके पेज के कॉर्नर्स में, यानी कि 4 साइड्स टॉप, लेफ्ट, बॉटम और राइट पर कुछ लाइंस बनी हुई आ रही थी जिन्हें हम पेज बॉर्डर के नाम से बुलाते हैं। तो हम क्लिक करेंगे पेज बॉर्डर पे इस तरह, और क्लिक करने के बाद जैसे हम क्लिक करेंगे यहाँ पे हमारे पास एक विंडो खुल के आएगी, और इसमें हम बेसिकली इन सब को छोड़कर हम क्लिक करेंगे कस्टम पे, बिकॉज हम कस्टम वर्किंग कर रहे होते हैं, खुद से हर चीज़ क्रिएट करते हैं। क्लिक करने का देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ होता है बॉर्डर्स, लाइन के स्टाइल की आप कौन सा किस तरह का बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हैं। तो फर्स्ट सपोज मैंने क्लिक किया इस वाले बॉर्डर पे, और कौन से कलर में अप्लाई करना चाहते हैं हमने क्लिक करा इस वाले कलर के ऊपर, और करने के हमने फर्स्ट एक कलर सेलेक्ट लिया रेड कलर। करने के बाद देखिए जो आप बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हैं उसकी विड्थ क्या है, ठीक है, वो भी यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए। हमने कर लिया 6 पॉइंट, और यहाँ पे देखिए आपको शो हो रहा है बेसिकली पेज का प्रीव्यू। यहाँ पे अगर बॉर्डर नहीं लगे हुए इसका मतलब पेज पे बॉर्डर नहीं आएंगे, तो आपको क्लिक करना पड़ेगा इस तरह कि वो पेज पे ही बॉर्डर शो करे आपको इस तरह। ये करने का देखिए सिंपल है, हम यहाँ पे लिखा हुआ आपके पास होल डॉक्यूमेंट, ये बेसिकली क्लिक यहाँ पे हुआ हुआ होना चाहिए, ये होल डॉक्यूमेंट आपका सेलेक्ट हुआ हुआ होना चाहिए। उसके बाद आप जस्ट ओके पे क्लिक कर दें तो आपके पेज पे ये बॉर्डर बने हुए आ जाएंगे। अगेन क्लिक करेंगे पेज बॉर्डर पर, और यहाँ पे देखिए लिखा मिलता है आपको बेसिकली आर्ट। आप यहाँ क्लिक करें और यहाँ से कोई एक आप डिफरेंट तरह की आर्ट सेलेक्ट कर लीजिए जो भी आपको ठीक लग रही है, और करने के बाद यहाँ पे सिंपल ओके पे क्लिक कर दें, और देखिए वही आर्ट आपके पेज पे इस तरह से एज अ बॉर्डर बन के आ जाएंगे। अच्छा, उसके बाद सेम सर अगेन वही कंडीशन क्या था, हमें डिफरेंट पेज पे डिफरेंट बॉर्डर अप्लाई करना हो तो क्या करेंगे, अगेन वही क्लिक करना है आपको पेज के टॉप पर, लेआउट मेनू पे जाना है, ब्रेक्स पे जाना है, कंटिन्यूस पे क्लिक कर देंगे। करने के बाद डबल क्लिक करेंगे हेडर पे, और यहाँ से लिंक ब्रेक कर देंगे, लिंक टू प्रीवियस। लिंक ब्रेक करने के बाद बेसिकली सर क्या है, आपको हेडर के अंदर ही रहना है अभी, और जाना है अपने मेन्यू में, और यहाँ पे आने के बाद क्लिक करेंगे पेज बॉर्डर पर इस तरह से, और क्लिक करने के बाद यहाँ से फिर हम डिफरेंट बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ फर्स्ट सपोज हमने ले लिया एक ब्लैक कलर का ये वाला बॉर्डर, और यहाँ पे लिखा मिलेगा आपको एक ऑप्शन अप्लाई टू। तो अप्लाई टू होल डॉक्यूमेंट आपका सेलेक्ट नहीं हुआ चाहिए, आपको आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे दिस सेक्शन, क्योंकि होल डॉक्यूमेंट का मतलब है कि आप सब मतलब जितने भी पेजेस आपके पास मौजूद है हम सबकी बात कर रहे हैं, लेकिन हम तो बेसिकली बात कर रहे हैं सेकंड पेज की जो हमने सेक्शन ब्रेक किया है। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे दिस सेक्शन। करने के बाद यहाँ पे कर देंगे ओके। तो देखिए यहाँ पे आपके पास ये वाला पेज का बॉर्डर डिफरेंट हो जाएगा और इस वाले पेज के बॉर्डर डिफरेंट हो जाएगा। तो बेसिकली ये प्रोसेस होता है पेज बॉर्डर चेंज करने का। एंड आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा आर्ट के बारे में, पेज कलर, वाटर मार्क एंड डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग, और जो भी हमने इसको डीप में पढ़ा है। एंड आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया है, वीडियो आपको समझ में आई है, थोड़ी बेनिफिट्स मिले हैं इससे, तो ये है कि काइंडली इसको लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए। सब्सक्राइब तो लाजमी करना है भाई, ठीक है ना। अल्लाह हाफिज़।